हेलो स्टूडेंट्स, फॉर क्लास 10th ये वीडियो है और इसमें आपका मैं चैप्टर नंबर 3 का एलिमिनेशन मेथड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और इसमें मैं अभी आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से डीप में समझाऊंगी ये वाला मेथड। छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगी कि कैसे आपने एलिमिनेशन मेथड से वैल्यूज़ जो है वेरिएबल्स की वो निकालनी है। तो मैंने लिया एक एग्जाम्पल 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ठीक है, अब इसमें एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि हम एक वेरिएबल को x या y को हम एलिमिनेट कर दें और फिर उसकी हेल्प से हम सेकेंड वैल्यू निकाल दें। तो हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को 1 लिख दिया और सेकेंड वाली को 2 लिख दिया। अब क्या है कि ये वाला वेरिएबल हमारे पास 4 है और कांस्टेंट और ये 2 है। या तो आप y को इक्वल बनाइए या फिर आप x को इक्वल बनाइए, दोनों में से हम किसी को भी इक्वल बनाकर उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं, पहले हम x को इक्वल बना देते हैं। तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकेंड वाली इक्वेशन को जो है हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 = 6, 6x हो जाएगा, प्लस 4 × 2 मतलब 8y = 10 × 2 दैट इज 20। अगेन 3 से मल्टीप्लाई करना है हमने सेकेंड वाली इक्वेशन को। सो 3 2 = 6x माइनस ये वाला माइनस आ जाएगा, 3 2 = 6y = 3 2 = 6। अब आप देखिए ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं और इसमें हमारा जो x की वैल्यू है दोनों इक्वेशन की वो सेम है। अब हम साइन चेंज कर देंगे। इस वाले नंबर का साइन जो है वो पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव ले लेंगे, इसका नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे, और 6 का साइन जो है वो पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव ले लेंगे। मतलब क्या कि हमने जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज कर देने हैं। नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले लेना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव ले लेना है। अब हमारा ये 6x हो गया और ये -6x हो गया, तो दोनों जो है वो कट गए। अब आ गया हमारे पास 8 + 6। अब ये जो 6 है इसका साइन हमारा नेगेटिव नहीं है, अब हमारा इसका साइन प्लस है। सो इट विल बी 8 + 6 दैट इज 14y। y का y रहेगा और 8 + 6 हमने प्लस कर दिया। सिमिलरली इक्वल टू के हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे, दिस वन इज राइट हैंड साइड। सो 20 - 6 मतलब 6 का साइन अब पॉजिटिव नहीं है, इट इज नेगेटिव। सो 20 - 6, 20 - 6 आपको दे देगा, 20 - 6 कितना आपको दे देगा 14। तो y निकालने के लिए हमारा ये वाला 14 आ गया, ये वाला नंबर, और ये 14 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो 14 से 14 कट गया तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। ये हमारे पास y का आंसर आ गया। अब हम किसी भी वैल्यू में इक्वेशन में 1 या 2 में हम y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लिया मैंने 3x + 4y = 10। ये मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन ले ली है, आप सेकंड भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 3 × x + 4, y की वैल्यू क्या निकाली है 1। सो 4 × 1 = 10, सेम का सेम रहेगा बिल्कुल। सो 3x + 4 1 = 4 = 10। अब क्योंकि यहाँ पे 4 जो है हमारा पॉजिटिव है तो ऑन द राइट हैंड साइड जाके 4 हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सो 10 - 4। जब भी हम लेफ्ट से राइट पे जाते हैं या राइट से लेफ्ट पे जाते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो नेगेटिव हो गया। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाता। सो 10 - 4 इट विल गिव यू 6 एंड हेयर इट इज 3x। अब x निकालना है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। व्हाट डू यू मीन बाय 3x? 3x का मतलब है 3 × x। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में हो गया तो राइट हैंड साइड पे जाकर ये डिवाइड में चला जाएगा, 6 / 3। सो इसको हम कटिंग कर देंगे, सो या डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। दैट मीन्स हमारे पास सॉल्यूशन क्या बन गया, x = 2 एंड y = 1। तो ये हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू आ गई है। तो बच्चों अब हमारे पास आंसर आ गया x = 2 एंड y = 1। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है या नहीं है। तो हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
इक्वेशन उठाइए आप अपनी फर्स्ट वाली 3x + 4y = 10 और सेकेंड वाली भी उठाइए 2x - 2y = 2। ये दो इक्वेशंस थी हमें दी हुई। अब हम इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड हम निकाल देंगे। सो 3 × x की वैल्यू 2 यहाँ से और प्लस 4 × y की वैल्यू इज 1। सो इट विल बी 3 2 6 एंड प्लस 4 1 4। तो 6 + 4 इज 10 और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 10 था। दैट मीन्स कि हमारे पास वेरिफिकेशन हो गई, हमारा आंसर जो है वो ठीक है, दैट इज x = 2 एंड y = 1। अब हम इसी को चेक करते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन में 2x - 2y = 2। सो 2 × x की वैल्यू 2 - 2 × 1 लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू लगाएंगे बेटा। सो 2 2 4, 4 - 2 1 2, सो 4 - 2 इज 2 और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी 2 आ गया। दैट मीन्स अगेन हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल 100% जो है वो ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। तो बच्चा पार्टी, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक एक क्वेश्चन समझाया है एलिमिनेशन मेथड से और इसी तरीके से मैं आपको और हर मेथड क्लियर करती चली जाऊंगी, एक एक मेथड हर चैप्टर का। एंड वेट फॉर माय अनदर वीडियो। थैंक यू।